शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। शिव शब्द का क्या अर्थ है? कल्याण। उस कल्याण स्वरूप भगवान शंकर के विवाह की जो कथा गाएगा, गाने से कल्याण काज वदा सुख पाए, वो जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख प्राप्त करेगा। एक बात आपसे निवेदन करूं, सुख और दुख कुछ होता करने के कारण समझ में आता है। बात समझ में आ रही है? जीवन की परिस्थिति को यदि आपने स्वीकार कर लिया, आप सुखी हो जाएंगे, और जीवन की परिस्थिति को यदि आपने अस्वीकार कर लिया तो आप दुखी हो जाएंगे। आपको कोई ना सुखी कर सकता है, ना आपको कोई दुखी कर सकता है। आपका अपना चिंतन ही आपको सुखी कराता है, और आपका अपना चिंतन ही आपको दुखी करके रखता है। कथा चल रही है, कथाओं में 10-10 हजार लोग रहते हैं, उतनी संख्या नहीं है। अब हम दुखी हो जाएं, बताइए ना, यहां तो लोग ही नहीं आ रहे हैं, हम दुखी हो गए ना। सुखी होना है, सोच लिया अरे चलो कोरोना का समय है, जितने कम लोग आकर कथा पंडाल में यहाँ कथा सुनेंगे उतना बढ़िया है, बाहर यूट्यूब पर घर में बैठकर लोग सुने, हम सुखी हो गए। परिस्थिति वही है, हमारे सोच पर हमारा सुख और हमारा दुख निर्धारित है, ठीक ना। भगवान शंकर की कथा सुनने पर हम हमेशा सुखी क्यों रहेंगे? क्योंकि इनका जीवन देखकर बाबा जहां रहते हैं आनंद में रहते हैं, महल में नहीं रहते। महल में वक्ता थे, श्रोता कौन थे? कहिए, भरद्वाज जी। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर अब कैलाश के शिखर पर प्रवेश करते हैं। कहते हैं कैलाश का दिव्य शिखर है, सदा जहां शिव उमा निवासु। कौन सा कैलाश? जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती मैया का सदैव वास है। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूं, उपस्थिति को मन से स्वीकारना पड़ता है। दिव्यता देखकर भगवान शंकर ने क्या किया है? अरे निज कर डासी नागरिपु छाला। निज कर यानी अपने हाथ से, डास यानी बिछाकर, अपने हाथ से बिछाया। क्या बिछाया? नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु। नाग रिपु, हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ के छाल को अपना बाघंबर अपने हाथों से बिछाकर भगवान शंकर वहां बैठ गए। क्या बाबा के पास कोई गण नहीं थे आसन बिछाने के लिए? यह एक सूत्र समझिएगा, साधक को यदि अपनी साधना को पूर्ण करना है तो उसे अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। यदि हमारे व्यवहार को करने के लिए दूसरा कोई है और हम दूसरे पर आश्रित हैं, तो हम जीवन में कभी सफल होने वाले नहीं हैं। साधक को आत्मनिर्भर होना पड़ता है, साधक को आत्मनिर्भर। और ये देखिए, ये बचपन से, ये स्वभाव बचपन से निर्माण होना चाहिए। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बचपन से सिखाइए। प्रातः काल जगे तो जगने के बाद अपने चादर को अपने हाथ से ठीक करें। जिस कंबल को ओढ़कर सोए हैं, जगने के बाद उस कंबल को स्वयं चपेटने का ढंग सीखें। माई ना चपेटे, माई कब तक चपेटेगी आप बताओ?
अब बचपन में यदि आदत न पड़ेगा तो बड़े होने पर आदत बनने वाला नहीं है। कहो, बाबा स्वयं अपने हाथ से बाघंबर लाएं, बिछाएं, अब बिछाने के बाद दर्शन किए करिए। क्या किए? बैठे। कैसे बैठे? सहज ही शंभु कृपाला। बैठना समझते हैं जैसे आप लोग बैठे हैं, कोई बनावट नहीं, कोई ताम झाम नहीं, जैसे हैं वैसे जाकर बैठ जाना, इसको कहते हैं सहज होना। सहज जीवन समझते हैं आप? क्षमा करिएगा, कई लोग घर में ना कपड़ा उतार के और गमछे पर घूमते हैं। हमने कई लोगों को देखा है। घर के भीतर आए, हमारे गांव में, हम जहाँ हमारा गांव है, तो वहां पर एक मैरवा, एक शहर है मैरवा, गोरखपुर के आगे, वो हमारा गांव है मैरवा में। तो मैरवा में बाबूजी ने एक बिल्डिंग बनवाई है शहर में। तो हमारे सामने एक चाचा रहते थे, अब तो नहीं रहे वो चाचा, सुन नहीं रहे होंगे ना घर वाले उनके, सुन रहे होंगे, अब तो शुरू कर दिए हैं हम। चलिए, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं कोई। तो मैं गर्मी की छुट्टी में जाता था वहां, 1-1.5 महीना रहता था गांव में। तो चाचा शाम को, उनका दुकान है अपना, आज भी है, दुकान बंद करके जब रात शाम के समय वो आते थे घर, और कल्पना करिए वो जो द्वार है वहां पर घर है और इतने दूर तक आ जाते थे, तो वहां आके कुर्ता उतार देते थे। गेट पर पहुंचते पहुंचते कुर्ता बनियान सब उतार लिए, हाथ में बेल दबाए 2 बार। यदि गेट खुलने में 2 मिनट विलंब भया, पजामा उतार दिए। वो वेट नहीं करते थे, माने कपड़ा उनको भार लगता था। अब घर के भीतर वैसे ही रहते होंगे वो। यदि कोई मिलने आ गया, अरे कहां गया, मेरा कुर्ता लाओ, मेरा धोती लाओ। अब समझिएगा सहज जीवन क्या है। हम घर के भीतर जैसे हैं, यदि हमको अचानक घर के बाहर जाना पड़ा, तो हमको यदि अलग से कुछ बनावट नहीं करना पड़ रहा है, ये हमारा सहज जीवन है। बाहर भीतर यदि हम सम हैं, ये सहज जीवन है। भगवान शंकर कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु कृप। मैं नहीं बन पाया, तुझको बनना ही पड़ेगा। अरे क्यों बनना पड़ेगा भाई? आप ही क्यों नहीं बन गए? आप बच्चों में देखिए कि उनके भीतर क्या गुण भगवान ने दिया है। आयुर्वेद का सिद्धांत है, धरती पर ऐसा कोई झाड़ नहीं, ऐसा कोई पौधा नहीं जिससे कोई दवाई न बन जाए, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके भीतर कोई गुण न हो, कोई अच्छाई न हो। बस देखने की देरी है। आप देखिए कि आपके बच्चे के भीतर क्या गुण है, उसकी रुचि किधर है, और जिधर उसकी रुचि है उसको उधर प्रेरित करिए। 1000 गुना ऊर्जा से उस दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब मन के अनुरूप व्यवहार करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो आनंद बढ़ जाता है। भगवान शंकर आज परम आनंद में है। क्यों? भजन करने जा रहे हैं। ये भगवान शंकर का सहज स्वरूप है। परम आनंद में बाबा बैठे। शंकर भगवान को आनंद में मां पार्वती जी ने देखा। प्रणाम। ए जी पार्वती भल अवसर जानी। भल बुझाता, भल यानी सुंदर, बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्तम। श्रेष्ठ अवसर जानकर, समय जानकर, देखिए पति यदि प्रसन्न हो तो पत्नी के लिए वही श्रेष्ठ समय है। क्यों? जो मांगना है मांग लो। छोटे बच्चे और श्रीमती जी यही देखती हैं कि कब चेहरा प्रसन्न है, उसी समय अपनी बात कहनी है, क्यों पूरी हो जाए।
मैया ने देखा कि बाबा परम प्रसन्न की अवस्था में है, सुंदर समय जानकर मेरी मां दौड़ कर गई है। बाबा ने मां को आते देखा, बाबा और आनंद में आ गए। क्यों? पति भजन करने जा रहा हो और उस भजन में सहयोग करने के लिए अर्धांगिनी आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य किसी का और क्या होगा। बाबा परम आनंद में आ गए। आदर करके प्रभु ने मां को अपने बामांग में बिठाया। यहां दर्शन करिए, मां बैठी है ना बामांग में, शंकर भगवान ने माई को अपने बामांग में बिठा लिया। बामांग में बैठने के बाद पार्वती मैया को पिछला जन्म याद आ गया। पूरब जन्म कथा चित आई। पिछला जन्म आपको याद होगा, भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले, सती जी ने जाकर प्रणाम किया। शंकर जी ने कहां बिठाया था? आगे बिठाया था, सन्मुख। आज कहां बिठाया? बामांग में बिठाया। अर्धांगिनी का स्थान बामांग में होता है। कोई इलेक्शन हार जाए, विधायक जी, सांसद जी इलेक्शन हार जाए और 5 साल बाद फिर बन जाए, कितना खुशी प्राप्त होगा हो। खोया हुआ आसन प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, कितना आनंद आएगा। मां बाबा के बामांग में बैठी, गदगद हो गई माई। पिछले जन्म की कथा आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगा। इधर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया, ऋषिवर, पिछली बार शंकर भगवान समाधि से बाहर आए, सती जी के सन्मुख कथा शुरू किए, सती जी जहाज देखने लगी, कथा बंद हो गई। आज फिर भगवान शंकर कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये फिर आकर बैठ गए। आज फिर कथा बंद कराने आई हैं। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी, आज ये कथा बंद कराने नहीं आई है, फिर क्या करने आई है? कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो कथा 3 लोक 14 भुवन का हित करने वाली कथा है, आज पार्वती जी वही कथा पूछने आई है। ये कथा बंद कराने नहीं आई हैं, कथा को प्रवाहित कराने के लिए आई हैं। मेरी आपसे प्रार्थना, देखिए, ये खटखट में हम और आप आए हैं तो खटखट तो लगा ही रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। ये जाने वाला नहीं है, ये रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? इस झमेले में समय निकालकर अपनों के साथ बैठकर अरे भजन कर। हमारे पूज्य महाराज श्री का पद है, अरे भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ, कोई नहीं अपना बाबूजी, कोई नहीं अपना जगतिया में। शुरू कितने से हुआ था? 2 से। अंत में बच कितने गए? 2। लेकिन अंत में बचे तो पूरा जीवन बिताने के बाद बचे। अब आगे न पीछे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2 से जीवन प्रारंभ हुआ था, वही 2 दिखाई पड़ रहे हैं। अंत में जाकर कहते हैं, देखो, अनुभव कहता है
कि संसार में अपना कोई है नहीं, भगवान ही अपने हैं, अब भगवान में लगा जाए। अरे जब अंत में जाकर ये बात कहना है तो पहले क्यों नहीं मान लेते हो? ये बर्बाद होने से तो बच जाएगा है? अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, कब? जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए भजन करो, अरे होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। मूल में भूल ना किया जाए माई बाप, मूल के साथ भूल हुआ ना, क्षमा करिएगा, समूल समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ जीवन में बचने वाला नहीं है। बाबा और मैया दोनों बैठ गए। मां कहती है प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं नाथ, आप समस्त कलाओं विद्याओं के आप धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं नाथ, आप सर्वत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं। अरे आपकी शरण में आ जाने वालों के लिए प्रभु आपका नाम ही उनके जीवन में कल्प वृक्ष के समान है प्रभु। यदि आप इस पार्वती को सत्य में अपने चरणों की दासी मानते हैं और जानते हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करिए प्रभु, आप आज मेरे भ्रम को, संदेह को, मोह को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले पार्वती आपको भ्रम मोह संदेह? मां बोली प्रभु इस जन्म वाला नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही अब तक ठीक नहीं भया है, अब तक मेरा भ्रम संदेह समाप्त नहीं हुआ है। बाबा ने पूछा कि आपका ये भ्रम संदेह है क्या? अब मां का संदेह सुनिए। मां कहती है प्रभु जो मुनि परमार्थ पथ के पथिक हैं वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं और कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। आपको मैं देखती हूं, आप मेरे पति हैं, दिन रात कैलाश में झोली में हाथ डाले दिन रात आप राम 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 जपते रहते हैं। प्रभु आप सभी लोग जिन राम जी को जप रहे हैं, आप मुनि लोग शेष सरस्वती वेद पुराण, ये राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी है ना, कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? मैं क्यों पूछ रही हूं? आप लोगों के अनुसार राम जी ब्रह्म है। जहां तक मुझे पता है नाथ, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता। मेरा प्रश्न है यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता नाथ, वो जन्म कैसे ले लिए? और यदि राम जी एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? जो नृपतनय
तब ब्रह्म किमी, कैसे ब्रह्म? नारी विरह मति भो, ब्रह्म कहीं पत्नी के लिए रोएगा? मैंने देखा था पिछले जन्म में वो रो रहे थे। देखी चरित आप लोगों के मुख से महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोह। प्रभु पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन करके और इस जन्म में आपके श्रीमुख से उनकी महिमा सुन के मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। ये राम जी वास्तव में है क्या? यदि अनीह है, अनीह यानी इच्छा रहित, सर्वव्यापक है, विभूत तत्व है, तो प्रभु आप वो भी मुझे कह के समझाकर सुनाइए। आप अपनी पार्वती को अज्ञानी जानकर मेरे पर क्रोध मत करिएगा नाथ। मैं आपसे जानना चाहती हूं, जैसे मेरा ये मोह समाप्त हो जाए प्रभु आप वही उपाय करिए। पिछले जन्म में मैंने वन में राम जी की लीला का दर्शन किया था। भय के कारण आपको वापस आने के बाद मैंने बताया नहीं कि मैंने राम जी की कौन सी प्रभुता देखा, लेकिन उसके बाद भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ नाथ, और उसका फल भली भांति मुझे प्राप्त हुआ। मुझे शरीर का त्याग करना पड़ा, लेकिन प्रभु उस समय का कुछ संशय, शरीर तो समाप्त हो गया मेरा वो, लेकिन वो संशय समाप्त नहीं हुआ नाथ। इस जन्म में भी वो संशय बना हुआ है। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप मेरे पर कृपा करिए नाथ। और आपसे एक और बात कह दूं, आपकी पार्वती पिछले जन्म की भांति आपसे विवाद नहीं करना चाहती। आज आपकी पार्वती आपके साथ बैठकर संवाद करना चाहती है। मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूं प्रभु, इसलिए प्रभु आप मेरे पर कृपा करिए। यद्यपि मैं स्त्री हूं, अधिकारी नहीं हूं, मैं अनुष्ठानिक कथा श्रवण करने की पात्रता मेरे में नहीं है, परंतु एक पति और पत्नी आपस में जैसे संवाद करते हैं, उस संवाद की दृष्टि से तो मैं आपसे पूछ ही सकती हूं नाथ। उस प्रकार से जैसे पति पत्नी आपस में बात करते हैं, आप मुझे बताइए। सबसे पहले ये बताइए वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया, निर्गुण सगुण कैसे हो गया। फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। विवाह के बाद तो राजा बनने वाले थे, ऐसा क्या हो गया कि उनको वन में जाना पड़ा, वो सुनाइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। किस प्रकार से दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ वापस अपने धाम की यात्रा किए वो सुनाइए। और नाथ जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में मेरे से छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा के आप मत रखिएगा। मां के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर आनंद में डूब गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मां के प्रश्नों को सुनने के बाद क्या भया शंकर भगवान के शरीर में, हर हिय राम चरित सब आए, हर हिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल आए, प्रेम पुलक जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवा, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद
पावा परमानंद अमित सुख पावा परमानंद अमित सुख पावा। मां ने भगवान शंकर के सन्मुख प्रश्न किया। प्रश्न सुनकर बाबा को क्या भया? पहला काम हर, हर यानी, हर यानी हाँ बताओ बताओ, आप लोग बताओ, हर यानी बोलिए भैया। हाँ नारायण, अच्छा हर लेना। और कोई बताओ, आप लोग बताओ, हर यानी शिव जी। हर भगवान शंकर का नाम है, नारायण का नाम हरि है, इसलिए कहते हैं हरि हर। हर यानी इसलिए कहते हैं हर हर महादेव। हर यानी भगवान शंकर का नाम है हर। मां ने प्रश्न किया। प्रश्न सुनकर क्या भया? हर ही रामचरित सब आए। मां के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान शंकर के हृदय में पूरी राम कथा उतर गई। देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़ जाए, उसका जीवन हृदय में अवतरित हो जाता है, ठीक ना? नाम सुनते अरे साधु आदमी है, नाम सुनते अरे चोर है, बच के रहना उससे। नाम सुनाई पड़े तो जीवन सामने उतर जाता है। शंकर भगवान के हृदय में राम जी का चरित्र अवतरित भया। अब हृदय में चरित्र आएगा तो शरीर में बदलाव भी होगा। क्या भया? प्रेम फुलक लोचन जल शंकर भगवान का एक एक रोम पुलकित हो गया। नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े। बाबा इतने आनंद में डूब गए हो, 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यान में अवस्थित हो गए। आजकल भी लोग ध्यान करते हैं। एक आदमी के घर में रुका था, एक थाली पोहा खाया। पोहा जानते हैं ना, पोहा। एक थाली पोहा खाया वो। 5 मिनट बाद मैं गया उनके कमरे में, डकार निकल रहा है, आंख बंद करके बैठे थे। मैं भी जाके बैठ गया। 2 मिनट बाद आंख खोले, बोले आप क्या कर रहे हैं? हमने आप क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहा हूं महाराज जी। हम मन में सोचे एक थाली पोहा खाने के बाद ध्यान कोई खेल का विषय नहीं है माई बाप। योग के 8 पायदान हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाकर 8वें पर है समाधि। ये सीढ़ी है। समाधि की निचली सीढ़ी का नाम है ध्यान। जिसका ध्यान सिद्ध हो जाएगा उसी को समाधि प्राप्त होगी। उसके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा है। आसन, आसन सिद्ध है क्या? एक आसन पर यदि कह दिया जाए 1 घंटा बैठिए, नानी याद आ जाएगी। 10 मिनट में इधर पांव मोड़ते हैं, उधर पांव मोड़ रहे हैं। आसन सिद्ध नहीं है और ध्यान की बात कर रहे हैं, है? ध्यान लगना ये कोई सरल विषय नहीं है। ये महापुरुषों की स्थिति है माई बाप। भगवान शंकर मां पार्वती की बातों को सुनने के बाद 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस। लाइट चली गई। अब मचा हड़कंप।
जनरेटर है ही नहीं, अब क्या होगा। अब हम लोग अंधेरे में, पूरा अंधकार, अंधेरे में। अच्छा, उस समय वो फ्लैश लाइट वाला मोबाइल भी उतना नहीं चलता था। 2013-14 में अंधकार में बैठे हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, कितना कीर्तन गाएंगे। तो आज हम लोग भी चुप हो गए, अंधेरे में चुपचाप आराम से बैठे हैं हम लोग, ये लोग भी बैठे, हम भी बैठे हैं। अब जनरेटर वाले के पास आदमी गए, वहां से जनरेटर लोड कराए गाड़ी में, ट्रैक्टर में, वहां से आया, उतारा गया, 1-1.5 घंटे समय लग गए। घनघोर अंधकार, कुछ न दिखाई पड़े। हम भी चुपचाप बैठे थे कि लोग तो चल ही गए होंगे, यहां कौन रुकने वाला है, अब चलो हरी इच्छा। लगभग 1.5 घंटे बाद अभी तार जोड़ने जा रहे थे, तब तक लाइट आ गई। और माई बाप आपको बताऊं, जितने लोग लाइट जाते समय थे, उससे अधिक लोग लाइट आने के बाद दिखाई पड़े पंडाल में। कोई गया नहीं, 1.5 घंटे और लोग आकर बैठ गए थे। एक घटना 2014 की है। बाबा कथा सुनाने के पहले 48 मिनट ध्यान में चले गए, मैया हाथ जोड़ के बैठी रहीं। 48 मिनट के बाद बाबा ध्यान से बाहर आए, मां की निष्ठा को देखकर मुस्कुराए और कहे, देवी आपसे एक बात पूछूं। मां ने कहा, कहिए प्रभु। बाबा ने कहा, देवी आपके कमरे में कल्पना करिए अंधकार है, पूरा अंधेरा। आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी है, ठीक। अंधकार में आपने बिस्तर से नीचे पांव रखा और उस रस्सी के ऊपर ही आपका पांव चला गया, आपको क्या लगेगा? हाँ, सांप लगेगा ना। सांप है क्या? वो क्या है रस्सी, लेकिन लग क्या रहा है? सांप। क्यों? अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। प्रकाश आ जाए तो वो सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाए। बाबा बोले, देवी ठीक उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिसके जीवन में मेरे राम जी का प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ है, उसको ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। और जिसके जीवन में राम जी का प्रकाश आ गया, उसके जीवन से ये झूठा संसार अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसे हटाना नहीं पड़ेगा। जे ही जाने जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्राम जाई। ये बड़ी अद्भुत चौपाई है माई बाप। शंकर जी कहते, देवी जिसको जानने के बाद संसार हिरा जाता है। हिराना समझते हैं? हिराना, हाँ ना ना, आप लोग बताइए, हेमंत भी आप बताइए। हिराना माने अवधि शब्द है। पंडित जी चश्मा दीजिए। हाँ। ये चश्मा है, अब हेरवा दे इसको। हेराने का अर्थ है, हम लोग छोटे थे तो एक इंग्लिश के बुक में एक चैप्टर था, उसकी कहानी थी, एक आदमी खोपड़ी पे चश्मा लगा के अब पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहा है। बक्सा में ढूंढे, अलमारी में ढूंढे, बाथरूम में ढूंढे, बेड के नीचे ढूंढे, रजाई खोल के ढूंढे, घर के बाहर बरामदे में ढूंढे, पेपर के भीतर ही ढूंढे, कहाँ कहाँ, बैग में ढूंढे, है कहाँ? सिर पे, लेकिन उसको पता नहीं है सिर पे है मेरे, परेशान है।
पत्नी पूछी क्या ढूंढ रहा? चुप करो, क्या ढूंढ रहे? दिमाग खराब है, मिल नहीं रहा सुबह से। अब वो भी चुप, लेकिन पत्नी भी परेशान कि ढूंढ क्या रहे हैं। जब वो बेचारा ढूंढ के थक गया तो पत्नी ने पूछा, अरे अब तो बता दो क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाग्यवान क्या बताऊं, चश्मा ढूंढ रहा हूं। पत्नी बोली, मैं बता दूंगी कहां है, लेकिन इनाम चाहिए। पति बोला, जो मांगोगी दूंगा, बताओ तुम ही रखी हो ना? बोले नहीं मैं नहीं रखी, लेकिन बता दूंगी कहां है। बताओ। आपके सिर पर। हाथ लगाया तो सिर पे चश्मा। इसे कहते हैं हेराना। हेराने का अर्थ है पास में, लेकिन यदि दिखाई नहीं दे रहा है उसको कहते हैं हेरा जाना। गुमना नहीं, है साथ में लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान को जान लेने के बाद हम रहेंगे संसार में ही, संसार के साथ ही रहेंगे, लेकिन संसार में रहने के बाद भी संसार दिखाई नहीं पड़ेगा। जहां देखिएगा वहां भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। यही भगवान को जान लेना है, यही भगवान को जानना है हमको। सुनील भैया कह रहे थे कि महाराज जी हमको धीरे धीरे विरक्ति आ रही है। कल ही कह रहे थे ना, देखो भाई हम विरक्ति वाली कथा ही नहीं गाते, हम तो अनुरक्ति वाली कथा गाते हैं। विरक्त नहीं होना है, न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, केवल पकड़ना है। क्या पकड़ना है? मेरे रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ना है माई बाप। इसके बाद जिसको जिसको छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप तो केवल पकड़िए पूरे परिवार के साथ। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए पूरा परिवार तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर, सब लोग गाइए, आए दाता तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल, होवे जब संध्या काल, निर्मल हो के तत्काल। शंकर जी कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेगी उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, चमगादड़ की जिह्वा है। अरे चमगादड़ की जिह्वा की कौन सी विशेषता है? अच्छा आप बताओ, चमगादड़ देखा है आपने? देखा है? कैसे रहता है? सीधा कि उल्टा? उल्टा क्यों रहता है? एक वही पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है, चमगादड़। क्यों? चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जो जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा है। मेढक रतिया भर टर टर बरसात में टर्रात है, कोई सुनता है क्या? उसी प्रकार जो भगवान का गुणगान नहीं करेगा वो भी घरवा में दिन भर टर्राएगा, लेकिन घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। इसलिए जिह्वा को साधिए। एक बड़े अच्छे साधक वे प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद बिंदु गोस्वामी जी महाराज, अब तो नहीं रहे, अद्भुत रामायणी थे। वो अपनी जिह्वा को डांटते हैं। आपने सुना होगा कोई अपनी जिह्वा को डांटे? वो अपनी जिह्वा को डांटते हैं, कहते हैं अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में तू पड़ी पड़ी। अरे हरि बोल मेरी
रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल में रसना। मुख से माई बाप भगवान का नाम निकलने का स्वभाव बने, अनायास निकले। राम राम श्याम श्याम हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बप्पा मौर्या। जिस भगवान को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके नाम का उच्चारण करिए। नहीं करेंगे तो आपकी जिह्वा को चमगादड़ की जिह्वा बनने में समय नहीं लगेगा भाई बाप है? शंकर भगवान कहें, देवी आपकी सब बात तो अच्छी लगी, लेकिन आप मेरी प्रिया हैं, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी पार्वती। आपने कह दिया कि राम जी कोई और है। आपको पता है ऐसा कौन कहता है? जो अधम होता है वो कहता है, जो धर्म से विमुख होता है वो कहता है, जिसको भूत पिशाच माया मोह पकड़ ले वो कहता है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है वो कहता है। आप इनमें से कोई नहीं है। आपने कैसे कह दिया? आप कह रही हैं कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप सगुण को निर्गुण को दो समझती हैं। देवी सगुण और निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक है। इस विषय को ठीक से समझिएगा। सारा झंझट ही इसी का है। हम निर्गुणिया मानते हैं, हम सगुण मानते हैं। भगवान का वस्तुतः कोई स्वरूप नहीं है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है। पानी आप लोगों ने देखा है ना, पानी। अच्छा आप बताओ, कटोरी में पानी ले लीजिए तो पानी का आकार क्या है? हाँ, कटोरी का आकार। वही कटोरी का पानी यदि प्लेट में डाल दीजिए तो पानी का आकार क्या हो गया? प्लेट का आकार। वही प्लेट का पानी ग्लास में डालिए तो आकार क्या हो गया? ग्लास का। ठीक ना? अर्थात पानी का अपना कोई आकार नहीं है। चलिए कटोरी में पानी लेके और फ्रीजर में रख दीजिए 1 घंटा, क्या बन गया? बर्फ। कटोरी का बर्फ बन गया ना। उसको आप बाहर निकालिए। अब बताइए बर्फ का क्या आकार है? कटोरी का। उस कटोरी के बर्फ को यदि आप थाली में डालिएगा तो क्या आकार रहेगा? अब आकार नहीं बदला, आकार निश्चित हो गया है, पानी ही। तत्व नहीं बदला, तत्व वही है, पानी है। परंतु जब पानी था तो निराकार था, और जब बर्फ बन गया तो साकार हो गया। उसी प्रकार भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं। भगवान के भक्त भगवान को जिस रूप में देखने की कल्पना कर लेते हैं, हो भगवान उसी रूप में प्रकट हो कि उनको दर्शन दे देते हैं, और यही भगवान का साकार हो जाना है। भगवान अपने मन से नहीं आते। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका अंतरा सुनिए। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, और किसी को मझधार में मिलेगा पानी।
पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। शंकर जी कहते हैं देवी, भक्त के प्रेम के कारण वो निराकार भगवान साकार हो जाता है। राम जी के स्वरूप के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वेद कहते हैं कि राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। बिनु पद चले सुनई बिनु, कर बिनु कर्म करई विधि, आनन रहित सकल रस, बिनु बाणी बकता बड़, तन बिनु परस नयन बिनु, ग्रह घ्राण बिनु बास, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ये वेद वाक्य हैं। भगवान बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। ऐ साधक कहते हैं, चींटी के पग घुंघरू बाजे, सो भी साहब सुनता है। चींटी समझ रहे हैं? चींटी हमारे यहां चिंटी कहते हैं। चींटी होती है ना, चिंटी। यहां क्या बोलते हैं? चींटी बोलते हैं ना। हाँ, अच्छा बताओ, चींटी का पांव कितना बड़ा है? हाँ, चींटी के पांव कितने बड़े हैं? ऐसा कोई जौहरी हो, स्वर्णकार हो, जो चींटी के पांव का भी पायल बना दे। अब सोचिए वो पायल कितने बड़े बड़े होंगे। कल्पना करिए कोई हो ऐसा कुशल कारीगर, माइक्रोस्कोप में लगा लगा के बना दे, तो चींटी के पांव का पायल कितना बड़ा होगा। अच्छा, माता जी लोग जो पायल पहनते हैं उसमें कुछ रुनुक झुनुक होते हैं, वो हमारे आगरा के पास बिसावर में बनता है। आप नहीं थे? हम लोग कथा करने गए थे बिसावर ना, वो आगरा के पास बिसावर। भैया, गांव का गांव, जिसके घर में जितने मेंबर है वो उतना पैसा वाला, किसी को काम करने बाहर नहीं जाना, सब बैठ के घुंघरू बना रहे हैं घर में। पूरा परिवार घुंघरू बना रहा, पूरा गांव घुंघरू, पूरे इंडिया का घुंघरू वही बनता है। पायल में घुंघरू लगते हैं ना। अब सोचिए चींटी के पांव के पायल के घुंघरू कितने बड़े होंगे। चींटी रानी उस पायल को पहने और जब धरती पर इतला इतला के चलेगी और उसके पांव के पायल के घुंघरू जब बजेंगे, तो मेरे राम जी साकेत में बैठकर उस घुंघरू की आवाज को भी सुनने की शक्ति रखते हैं। ये मेरे भगवान है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना हाथ के भगवान सारा व्यवहार करते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श कर लेते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के सारा भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद बताते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये मेरे वही भगवान हैं जिनके नाम को लेकर मैं काशी में मरने वाले जीव को मुक्त किया करता हूं। काशी की महिमा आपको पता है? काशी में प्राण निकलने के बाद भगवान शंकर ही कान में आकर राम मंत्र देकर और उस जीव को मुक्त कर देते हैं। आप में से याद होगा जो बुजुर्ग लोग हैं, पहले पूर्वांचल में जब बुजुर्ग लोग प्राण छूटना होता था तो चले जाते थे काशी। अपने गांव से, परिवार से विदा लेकर घर वाले खटिया पे लाद के काशी ले जाते थे और वहीं वो प्रतीक्षा करते थे कि मेरा प्राण यहां निकल जाए। क्यों? काशी में प्राण निकलने के बाद आवागमन से जीव मुक्त हो जाता है। साक्षात भगवान शंकर राम मंत्र देकर उस जीव को मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी के नाम के बल से मैं जीव को मुक्त करता हूं, मेरे में शक्ति नहीं है। करऊं जासु बल नाम विश्व, जासु नाम बल करऊं विश्व की।
जिसके नाम के बल से मैं मुक्त करता हूं वो मेरे भगवान हैं। कहते हैं देवी, एक बार बिना मन से बरियाई से जो नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप जल के भस्म हो जाए। आप समझिएगा कितना फायदा है। एक बार बरबस भी नाम निकल जाए बिना मन से। इस पर महात्मा लोग बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। एक लड़का था नास्तिक, परम नास्तिक, भगवान को नहीं मानता था, और उसके पिताजी उतने बड़े भगत। पिता को चिंता रहती थी कि मेरे बच्चे का उद्धार कैसे होगा, ये तो भगवान का नाम ही नहीं लेता एक बार भी। एक बार गुरुजी आए थे, तो पिता ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर अपनी बात को पिता ने रखी। लगे पिता रोने, गुरुदेव मेरे बच्चे का कल्याण कर दीजिए नाथ। तो गुरुजी ने उसके बेटे को बुलाया, आया, प्रणाम उड़ाम नहीं, क्या बोलो क्या बात है। तो गुरुजी बोले राम बोल। बोला नहीं बोलूंगा, आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा। नहीं आज तो बोलना पड़ेगा, एक बार राम बोलो। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं बोलता है, नहीं बोलूंगा, कुछ भी कर लो, बोल राम। नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं, एक बार बोल दे राम। बोला कुछ भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। बोले बोला ना, बोला ना, अभी बोला ना कि राम नहीं बोलूंगा। तो बोला इस एक बार बोलने से क्या हो जाएगा। गुरुजी बोले विश्वास होगा तो इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव बोले सुन, अब मेरी बात सुन, तू तो परम नास्तिक है, जब तू मरेगा और ऊपर जाएगा तेरा हिसाब होगा तो तुझे नरक में ही भेजा जाएगा, ये पक्का है। लेकिन जब तुझे वो लोग नरक भेजने लगे ना, तब बोलना कि मैंने एक बार जीवन में राम बोला था। तो एक बार राम बोलने का फल दे दीजिए, उसके बाद नरक में भेजिए। गुरुजी की ये बात उसने याद कर ली। आगे उसका जीवन बीता, प्राण निकले, ऊपर गया, हिसाब भया, नरक उसका फाइनल हुआ, इसको भेजो नरक में। तो बोला अच्छा बाद में भेजिएगा, मैंने एक बार राम बोला था, उसका क्या। गुरुजी की बात याद थी उसे। कहा तूने राम बोला था, चेक करिए मेरा अकाउंट निकालिए, देखिए बोला हूं कि नहीं बोला हूं। वापस देखा गया तो कहा सरकार एक बार बोला था, वो भी गुस्से में बोला था, मन से नहीं बोला था। उसने बोला बोला था ना, गुस्से में बोले चाहे मन से चाहे बेमन से, एक बार राम बोलने का फल दीजिए पहले। यमराज बोले क्या चाहिए मांगो। बोले हमको क्या पता है, गुरुजी सिखाए थे तुम मत मांगना, कहना आपको जो समझ में आए दीजिए। बोला आपको जो उचित लगे एक बार राम बोलने का फल दे दीजिए। अब यमराज पड़े चक्कर में कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है, पता ही नहीं। उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए। अब देखिए फ्री में ब्रह्मलोक का टूर लगा उसको। ब्रह्मधाम पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी यमराज पकड़ के ले गए। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है। यमराज बोले एक बार बिना मन से राम बोल दिया है और कहता है फल चाहिए, इसको कौन सा फल दिया जाए आप बताइए। एक बार राम बोलने का, क्रोध से बोला है। ब्रह्मा जी बोले हमको तो पता ही नहीं है, एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए। एक काम करिए, शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, उनके पास जाइए। यमराज उसको लेकर पहुंचे कैलाश। दूसरा टूर लगा उसका कैलाश का। देखिए फ्री में घूम रहा है। यमराज लेकर गए कैलाश। शंकर भगवान से बोले एक बार राम कहने का क्या फल है बाबा। बाबा बोले हम केवल जपते हैं, फल वल हमको नहीं पता क्या फल है। ये बोले कि जब तक फल नहीं लूंगा तब तक मैं नरक नहीं जाऊंगा। अब तो भाई समस्या। शंकर जी ने कहा कि क्यों ना जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए। तो जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज तीनों लोग लेकर और उस बालक को साकेत गए भगवान के धाम। जहां जाने के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, वहां पहुंचा। वो भी अकेले नहीं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज पहुंचाने गए।
यमराज उसके हाथ को पकड़ के लेके गए राम जी के पास। राम जी बोले क्या हुआ, पूरी बात बताई। बोली प्रभु परेशान करके रखा है, आप तुरंत बताइए एक बार आपका नाम लेने का क्या फल है, इसको देकर नरक में भेजना है। राम जी सुने तो मुस्कुराए, उस बच्चे को बुलाए, इधर आओ। गया, प्रभु ने उठाकर उसको अपनी गोद में बिठाया राम जी ने। और ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज से राम जी बोले आप लोग वापस जाइए। यमराज बोले कहां वापस जाएं, आप पहले बताइए एक बार आपका नाम गुस्से में लेने का क्या फल है। भगवान बोले बताना बाकी है, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों को। इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई है, अब इससे बड़ा फल संसार में और क्या किसी को प्राप्त होगा। इसको फल मिल गया, आप वापस जाइए। अब आप कल्पना करिए, बरबस एक बार नाम लिया, उसके सारे पाप जल के भस्म हो गए। जो दिन रात प्रेम से भगवान का नाम ले रहा है, उसकी क्या गति होगी आप कल्पना करिए। बाबा कहते हैं देवी सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारे दे गोपद इव करहि, भव बारे दे गोपद इव करहि। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना, मिट गए सब कुतरक के रचना, मिट गए सब कुतरक के रचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन पर मनहु प्रेम रस सानी। भगवान शंकर ने कहा देवी जो सादर भगवान का नाम जपता है वो इस भव सागर को गौ के खुर के समान पार कर जाता है। बाबा के इन वचनों को सुनकर मां का सारा भ्रम संदेह कुतर्क सब समाप्त हो गया। बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर मां पार्वती कहती प्रभु आपकी कृपा से मेरा भ्रम समाप्त हो गया, लेकिन एक नवीन प्रश्न ने जन्म ले लिया। क्या ये राम जी मनुष्य के रूप में क्यों आए? नाथ धरेऊ नर तनक ही। अब शंकर भगवान बोले देवी आपके इस प्रश्न का यही उत्तर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं जो बताने जा रहा हूं कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए, यदि मैं ये कहूं कि यही उत्तर है, इसका ऐसा नहीं है। ये मेरी समझ से ये हो सकता है। क्या? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र हेमु सुर धरनी। जब जब धर्म की हानि होती है, आपसे एक बात पूछ रहा हूं, धर्म की हानि होती है क्या राजू भैया? धर्म की हानि होती है? धर्म की हानि नहीं हो सकती। दिखाई पड़ता है हो रही है, लेकिन होती नहीं है। कैसे?
हम लोग स्कूल में पढ़ते थे भैया, जब छोटे थे, याद है मुझे, कक्षा 2 में मैं था। कलकत्ता हावड़ा में एक विद्यालय है, सालकिया विक्रम विद्यालय, हावड़ा में। वहीं उस समय तो हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय ये नर्सरी, लोअर नर्सरी, केजी ओजी तो होता नहीं था। बच्चा क्लास के बाद 1 से लेके आगे, तो बच्चे क्लास से लेकर 12 तक हम वहां पढ़े, सालकिया विक्रम विद्यालय में। तो दूसरी कक्षा में था मैं, तो एक दिन सर आए और ब्लैक बोर्ड पर एक चौक से एक रेखा खींच दिए, इतनी बड़ी लाइन थी, खींचे और बैठ गए टेबल पर, और पूरे क्लास से बोले कि इस रेखा को छूना नहीं है, टच नहीं करना है और छोटा करना है, करो। हाँ, अब हम लोग तो समझ चक्कर में पड़ गए, कैसे करेंगे, छोटा करने के लिए तो मिटाना पड़ेगा। सर बोले छूना नहीं है, इसको बिना टच किए इसको छोटा करो। अरे बिना मिटाए छोटा कैसे होगा? पूरा क्लास हार गया बेटा, हम भी हारी मान लिए। हम लोग तुमसे बहुत छोटे थे, हम लोग दूसरी कक्षा में थे। जब हम लोग हार गए तो सर उठे, चौक उठाए और उस रेखा के नीचे उससे एक बड़ी रेखा खींच दिए। तो बड़ी रेखा के खींचने के बाद वो रेखा छोटी हो गई, लेकिन छोटी भाई क्या, वो तो जितनी थी उतनी ही थी। उसी प्रकार वो धर्म है, वो घट नहीं सकता। परंतु धर्म की तुलना में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है, तो बढ़े हुए अधर्म के आगे लगता है मानो धर्म घट गया है। ये अधर्म बढ़ता कैसे है? जब धरती पर पापी अधम असुर जन्म ले लेते हैं, धरती पर अत्याचार प्रारंभ करते हैं, गौ पर, पृथ्वी पर, संतों पर, भक्तों पर अत्याचार करने लगते हैं, तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। वही भगवान नरसिंह बनते हैं, वही भगवान वामन बनते हैं, वही भगवान राम बनते हैं, वही भगवान कृष्ण बनते हैं, वही भगवान शंकराचार्य बनते हैं, वही भगवान रामानुजाचार्य बनते हैं, वही भगवान रामानंदाचार्य बनते हैं, वही भगवान बुद्ध बनते हैं। वही भगवान विविध रूप धारण करके समय समय पर आते हैं और पृथ्वी से सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने राम जी के जन्म के 5 कारण सुनाए। पहले कारण में जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप मिला। क्यों? सनकादिक मुनि भगवान के दर्शन के लिए गए, जय विजय द्वार पर खड़े थे, मना कर दिए नहीं जाना है। मुनियों ने शाप दे दिया, हमको रोकते हो, तुम जाओ दोनों असुर बन जाओ। और एक बार नहीं 3 बार असुर बनना पड़ेगा। जब जब तुम असुर बनोगे, भगवान शरीर धारण करके तुम दोनों को मुक्त करेंगे। पहला जन्म सतयुग में भया जय विजय का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बनकर आए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बनकर आए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए भगवान राम आए। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भया, जिनके लिए हमारे कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में आपके बगल में एक शहर है जलंधर। असुरों का एक राजा भया जिसका नाम था जलंधर। बहुत प्रतापी असुर था वो। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। है ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा। इसको दिन रात कहिए। किससे कहिए? जो मिले उसी से कहिए। अपने घर में जो ठाकुर जी है ना, सवेरे शाम उनसे कहा करिए। क्या? अरे तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं है प्रभु। मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने
के काबिल नहीं हूँ। ये माना की दाता शेष कृपा है। यही नारद जी से भूल हो गई। अपनी उपलब्धि को नारद जी अपना पुरुषार्थ मान बैठे, परिणाम मोह हो गया। मैंने काम को हराया है। और जहां मैं आ जाता है ना, वहां राम जी निकल के चले जाते हैं। मैं से देखिए, कई आदमी हम लोग तो बहुत आदमी मिलते हैं। एक आदमी मिला था हमको कथा में, मैं नाम नहीं लूंगा। वो जब आवे तो केवल अपने बारे में बतावे। समझ रहे हैं ना? मैंने ये कर दिया महाराज, मैंने वो कर दिया, मैंने इसको यहां कर दिया, मैंने वहां कर दिया। मैं तो एक दिन पूछने वाला था उनसे, लेकिन चुप हो गया। जानते क्या पूछने वाला था? ये मैं की आवाज है आती कहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है क्या मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कौन बोलता है? आप भी विचार करिएगा, ये बोलता कौन है भीतर से? दिन भर दुकान में बैठे हो, 5 किलो 5 किलो 10 किलो, अरे ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर तू उत्तर दे। हाथ तौलते हैं, ये हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? वस्तुतः बोलने वाला कोई और है, तौलने वाला कोई और है। हमको लगता है कि हम ही तौल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही चल रहे हैं। अरे तुम चल रहे हो कि तुम्हारा पांव चल रहा है? कौन चल रहा है? ये बड़ी गूढ़ बात है माई बाप। जीवन में प्राप्त उपलब्धि को भगवान की कृपा मानिए। नारद जी को लगा कि मैंने काम को हराया, मोह ने पकड़ा। भगवान ने अपने भक्त, देखिए तनिक सा चोट लग जाए बच्चे को तो बच्चे से अधिक पीड़ा मां को होती है, ठीक ना? लेकिन यदि बच्चे को एक घाव निकल जाए, उसको हमारे तरफ फोड़ा कहते हैं, फोड़ा, तो जब तक उसको दबाकर उसके मवाद को न निकालिए वो ठीक होने वाला नहीं है। बच्चे के हाथ में जब घाव हो जाए ना, तो वही मां अपने हाथों से दबाकर, बच्चा चिल्लाता है लेकिन मां दबा दबा कर उस घाव को ठीक कर देती है। उसी प्रकार भगवान देखे, ये नारद हमारा बच्चा है, हो इसको बीमारी ने पकड़ लिया, इनका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बच्चा बहुत बीमार हो जाएगा। भगवान ने ऐसी माया रची, उसी माया में नारद जी फंस गए। विवाह करने की इच्छा जगी, और वो जो कन्या थी वो भी माया की कन्या थी। माया का राजा, माया की बेटी, माया का नगर, माया का स्वयंवर। नारद जी सोचे इतनी सुंदर कन्या के लिए सुंदर चेहरा चाहिए, भगवान से सुंदर कौन है? भगवान से बोले, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा रेंट पर नहीं, उधार पर चाहिए। एक दिन के लिए चेहरा उधार पर दीजिए। बोले क्या करोगे? विवाह करना है प्रभु, आपका चेहरा लगा कर जाऊंगा,
तो आपसे सुंदर तो कोई है नहीं, कन्या मेरे गले में माला डाल देगी। भगवान ने बना दिया बानर, मांगे भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर, और स्वयं राजकुमार बन के भगवान भी चले गए। भगवान की माया ने भगवान को माला पहना दिया। नारद जी को आया आवेश, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। अरे भगवान को श्राप दे डाले, कपटी हैं आप। यहीं से तो शुरू है नारद जी। बोले आप कपटी हैं, आपका कपट, दूसरे का सुख पछता ही नहीं है आपको। ये बात मैं बहुत पहले जान गया था। समुद्र मंथन में जहर निकला तो शंकर को पिलवा दिए, जहर निकला तो उनके पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं आप। जो मन करता है वही करते हैं। जब मन करता है अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया है। आज अच्छे घर में बहना भेजा है आपने, ये नारद आज ठीक करके छोड़ेगा। मैंने कहा था अपना रूप दीजिए, और राजकुमार बन के धोखा कर दिया। जिस राजकुमार का स्वरूप धारण किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा, पहला श्राप। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया नारद जी ने, भगवान ने सिरोधार्य किया। नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बुलवा रही थी, उस माया को भगवान ने कहा कम हियर, इधर आ जाओ। माया को उतार लिया। जैसे नारद जी के सिर से माया उतरी, नारद जी तो कांपने लगे, अरे मैंने भगवान को श्राप दे दिया। पांव में गिर गए, प्रभु मेरी सारी बात झूठे हो जाए। भगवान बोले असंभव, आपका नाम है नारद। नारद अर्थात जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, उसका नाम नारद है। आपकी बात झूठी नहीं होगी। जाइए, जाकर भगवान के नाम का जप करिए, शंकर जी के नाम का, आपके हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया अपने जीवन के अंतिम क्षण में, चौथे पन में नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या करते हैं। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी से मांगा क्या चाहिए? मनु जी ने कहा मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार लूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रताप भानु नाम का राजा भया, परम धार्मिक राजा। एक मानस में चौपाई है, को न कुसंगति पाई नसाई। मनुष्य को कुसंग से बच के रहना चाहिए। कुसंग समझ रहे हैं ना, बुरे लोगों की संगति। क्यों? संग का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है माई बाप। एक बार कपटी मुनि का कुसंग लगा प्रताप भानु को, परिणाम प्रताप भानु को ब्राह्मणों का शाप मिल गया। पूरा परिवार प्रताप भानु का असुर बन गया। प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने, कठोर तपस्या की। नारद, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान आशीर्वाद देने गए, वरदान देने गए। नारद ने ब्रह्मा जी से मांगा पहले मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो बहुत विचार करके मांगा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं, फिर 6 महीने जगा रहूं। ब्रह्मा जी पहले ही जान गए थे क्या मांगने वाला है। सोचे यदि ये 6 महीना जगा रह जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा।
सरस्वती जी को भेज के उसकी मति को उल्टा करवाया और वो उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु बेटा ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। एक मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। मैं के कहने पर ही रावण ने लंका में अपनी राजधानी बनाई। कुबेर पर धावा बोलकर पुष्पक विमान जीत लिया। रावण का इतना आतंक बढ़ गया हो, इतना आतंक धरती पर बढ़ गया। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुनि उठि धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा असभ्रष्ट अकारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना यही बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना। रावण का आतंक कितना बढ़ गया कि जिस नगर में गौशालाएं थी, ब्राह्मण लोग रहते थे, रावण गांव के गांव में आग लगाने लगा। सुनता था कि अमुक स्थान पर यज्ञ हो रहा है तो सेवकों को नहीं भेजता था, स्वयं दौड़ के जाता था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट कर लाता था, लाकर नाना प्रकार से दंड देता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले वक्ताओं को मार मार कर देश से बाहर निकलवा देता था। इतना आतंक रावण का बढ़ गया धरती पर। धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, मेरी रक्षा करिए आप लोग। मुनि लोग धरती मैया को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास कोई उपाय नहीं है, चला जाए कैलाश। सबको लेकर पहुंचे बाबा के पास। सभा बैठी कैलाश में। अब तो भगवान ही एक सहारा है, कहां मिलेंगे। किसी ने कहा कि बैकुंठ चला जाए, किसी ने कहा साकेत चला जाए, कोई कहता है क्षीर सागर चला जाए, कोई कहता है गोलोक चला जाए। सबने अपनी अपनी बात कही। जब शंकर भगवान की बारी आई तो बाबा बोले कहीं नहीं जाया जाए। क्यों? भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक नर, सारे देवता भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से उतार कर और कहते हैं देवी अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जिस कथा को मैंने बीच में छोड़ दिया था। कौन सी कथा? राम जी के जन्म की कथा। कौन सी कथा? भगवान के अवतरण की कथा। कहते हैं अरे अवधापुरी रघु कुल मनिरा, अवधापुरी रघु कुल मनिरा, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, धर्मा धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्मा धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान शंकर कहते हैं देवी अयोध्या रघुकुल, रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। रघुकुल के मणि है महाराज। कौन? दशरथ जी महाराज है। देखिए दशरथ जी महाराज कोई साधारण जीव नहीं है हो। हमारे में और भगवान में आप अंतर जानते हैं क्या है?
जीव में और जगदीश का अंतर जानते हैं हेमंत भैया? हम ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि हमारा पिता कौन बनेगा, हम निर्णय नहीं कर सकते, परंतु भगवान ये निर्णय कर सकते हैं कि मैं किसका संतान कहलाऊंगा, कौन मेरा पिता बनेगा। भगवान इसका निर्णय कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। दशरथ जी महाराज ब्रह्म के पिता हैं, कोई साधारण जीव नहीं है। जिसको ब्रह्म ने अपना पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया, वो चक्रवर्ती महाराज दशरथ, वेद जिनका नाम दशरथ बताते हैं। दशरथ अर्थात जिसने अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में कर रखा हो, वो दासरथी है दशरथ। हृदय में भक्ति है, धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है, गुणवान है, मति यानी मन, हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पानी समझते हैं? सारंग पानी कर समझते हैं? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। राम जी के धनुष का क्या नाम है? सारंग। शंकर जी के धनुष का क्या नाम है? पिनाक। क्या नाम है? पिनाक। भगवान विष्णु के धनुष का क्या नाम है? अजगौ। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? गांडीव। राम जी का जो धनुष है उसका नाम है सारंग, और पानी यानी हाथ। दशरथ जी के हृदय में भक्ति है, मति सारंग पानी, अर्थात अपने हाथ में सारंग धनुष को धारण करके स्वयं राम जी महाराज दशरथ के मति में सर्वकाल विराजमान है। ये दशरथ जी का जीवन है। अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन मनु जी के रूप में जब तपस्या किए थे और राम जी ने जो दर्शन दिया था, उसी स्वरूप को महाराज ने अपने मस्तिष्क में उतार लिया और ऐसा अंकित किया हो कि शरीर तो बदल गया लेकिन उन दृश्य नहीं बदला। आज भी उनको हाथ में धनुष में धारण किए, सारंग धारण किए राम जी उनके मन में बैठे हुए हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, दिव्य जीवन चल रहा है। लेकिन जीवन का जब चौथापन आया राजीव भैया, तो एक दिन महाराज दुखी हो गए। क्यों? अरे भे गलानी, ग्लानी हुई। क्यों? मोरे सुतना ही भे मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा? ऐसी ग्लानि भई, तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, जाकर चरणों में गिरकर लगे रोने। समाज का सुख बताया, अपना दुख बताया। महाराज की बात को सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए, कहे राजन आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं? मैं तो देख रहा हूं आपको एक नहीं, आप यदि आज धीरज धारण कर ले, अरे धारा हो धीरा होई हही सुत चारी। आप यदि धीरज धारण करेंगे महाराज, तो एक नहीं, मैं देख रहा हूं आपको 4-4 पुत्र होने वाले हैं। और एक बात बताऊं, साधारण पुत्र नहीं होने वाले हैं। त्रिभुवन विदिता भगत भय हारी। ऐसे संतान आएंगे जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैलेगी। अपने भक्तों के भय का हरण करने के लिए महाराज स्वयं भगवान आपके पुत्र बनकर अवतार लेने वाले हैं। ये मैं देख रहा हूं, आप धीरज धारण करिए। महाराज ने कहा, गुरुदेव जो आपने कहा है उसको सत्य करिए गुरुजी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। यज्ञ की तैयारी भई, यज्ञ प्रारंभ भया। यज्ञ में आहुति दी जाती है ना, यहां कौन आहुति दे रहा है? देखिए, शास्त्रीय विधि में, वैदिक विधि में स्त्री को आहुति देना मना है।
स्त्री आहुति नहीं दे सकती, मना किया गया है, वैदिक विधान है। स्त्री पति के साथ केवल बैठ सकती है बगल में, स्वाहा स्वाहा नहीं कर सकती, अर्धांगिनी है। पति आहुति देंगे, पति के आहुति में ही स्त्री की भी आहुति समाहित है, अलग से नहीं देना है। लेकिन आजकल यदि पंडित जी मना कर दे तो कोई बुलाएगा नहीं, ये पंडित जी को बदलो दूसरे को बुलाओ, वो तो दिलवाते हैं। पंडित जी क्या करे भाई, मना करेंगे तो यजमान रूठ जाएगा, तो कहीं यजमान न रूठ जाए उसके लिए पंडित जी कहे तुम भी दो। लेकिन ये मना है। यहां यज्ञ हो रहा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो दर्शन करिए। महाराज उनकी सभी रानियां बैठी हैं, सब बैठे हैं, लेकिन आहुति न दशरथ जी दिए न उनके गुरु जी वशिष्ठ जी दिए। आहुति कौन दे रहा है? तो जो यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि आए हैं, बाबा कहते हैं अरे भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। स्वयं श्रृंगी ऋषि जी ने भक्ति के साथ यज्ञ में आहुति समर्पित की। यज्ञ पूर्ण भया, यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि नारायण भगवान चरु कर में प्रसाद लेकर प्रकट भय। चरु समझते हैं? चरु, चरु कहते हैं खीर को। खीर बनता है ना घर में, खीर, उसको कहते हैं चरु। और यज्ञ का प्रसाद, मूल प्रसाद चरु ही होता है। आज भी जो यज्ञ होते हैं गांव में, तो यज्ञ कुंड के ऊपर मटके में दूध चावल चीनी देके और उसको डोर से बांध के ऊपर से लटका दिया जाता है, और अग्नि कुंड के हवन जिसमें होता है उसके ताप से उस मटके में वो प्रसाद तैयार होता है। वो मूल प्रसाद है। चरु लेकर प्रकट भय स्वयं अग्नि नारायण। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, वशिष्ठ जी, जिस निमित्त आपने यज्ञ करवाया आपकी मनोकामना पूर्ण भई, इस प्रसाद का यथा योग्य वितरण करवाइएगा। गुरु जी प्रसाद लेकर गए दशरथ जी के पास, कहे महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांट दीजिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दीजिएगा, जो आधा बचेगा उसको पुनः 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दे दीजिएगा, और उसके बाद जो पा भाग बचेगा उसको पुनः 2 भागों में बांटिएगा। एक भाग कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को दीजिएगा, और देकर कहिएगा दोनों रानियों से कि दोनों रानियां प्रसन्न मन से इन दोनों भागों को सुमित्रा जी को प्रदान कर दें। जैसे जैसे गुरुदेव ने कहा वैसे वैसे प्रसाद का वितरण भया। कौशल्या मैया को 1 भाग मिला, कैकेयी जी को 1 भाग मिला, लेकिन कौशल्या और कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा मैया को 2 भाग मिल गए। तो जैसे कौशल्या और कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को 2 भाग दिए, सुमित्रा मैया ने कहा बहन आप दोनों को 1-1 मिला, और आप दोनों की कृपा से मुझे 2 मिला। मैं आज ही वचन दे देती हूं, यदि ठाकुर की कृपा से मेरी 2 संतानें भई तो मैं अपने दोनों बच्चों को आप दोनों के बच्चों की सेवा में जीवन भर के लिए समर्पित कर दूंगी। आज ही वचन देती हूं। और वही भैया सुमित्रा मैया के 2 पुत्र,
राम जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भैया। तो लक्ष्मण जी को मां ने कौशल्या जी के पुत्र राम जी की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न भैया को कैकेयी मैया के पुत्र भरत जी की सेवा में मां ने लगा दिया। माताओं ने प्रसाद पाया, जैसे मां ने प्रसाद पाया अंक में मेरा लाला आया हो, भगवान मां के अंक में आए। और जैसे भगवान अंक में आए, दर्शन करिए, बाबा कहते हैं अरे जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि। 1 जनवरी को अंग्रेजों का नया साल होता है, लेकिन अपना नया वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा से, जिस दिन से नवरात्रि प्रतिपदा होती है, रामनवमी वाली नवरात्रि, उसके पहले दिन से ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। जनवरी में कौन चीज नया है? वो सब लोग ठंड के मारे सिकुड़े रहते हैं। काहे का नया? आप बताओ। लेकिन उस समय देखिएगा प्रकृति नहीं रहती है, वृक्ष पर पत्ते नए रहते हैं, मौसम दोरस रहता है, नया मौसम आया रहता है, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं, न अधिक तेज घाम रहता है, न बहुत अधिक ठंड रहता है, वृक्षों पर नए नए फल रहते हैं, खेत में नया अनाज रहता है। 1 जनवरी में तो अनाज कट गया रहता है। आप बताओ, नवंबर में धान की कटाई हो जाती है ना, नवंबर लास्ट में धान की कटनी हो जाती है, उसके बाद गेहूं का रुपया हो जाता है। तो 1 जनवरी में कहा कटाई हो? गेहूं निकला भी नहीं रहता अभी। लेकिन जब हमारे चैत्र रामनवमी आता है तो खेतों में गेहूं लहलहाता रहता है। वो नया फसल, नई ऋतु, नया मौसम, नया फल, नया प्रकृति, यही नया वर्ष है सनातन धर्म का, जो नवीनता का प्रतीक है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार, दिन के 11:30 बज गए, अभिजीत मुहूर्त आ गया, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, सरजू जी में अमृत की धारा दौड़ पड़ी, संत लोग आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। अभी संत कीर्तन कर ही रहे थे, तब तक एक संत की दृष्टि ऊपर गई। दूसरे ने पूछा क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा आप भी देखो। अरे सब देव चले